मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका क्या मतलब होता है कि एक सिंगल वैल्यू हमें अपने डेटा से मिलती है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसमें भी हमारे पास 3 तरह की मेथड्स होती है जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के काम आती है, लाइक अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 तरह की मेथड से हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में समझनी है। अरिथमेटिक को बेसिकली हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीडियन को हम एम और एम ई से डिनोट करते हैं, और मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हम जब डायरेक्ट अगर हमें को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हम पूरा अरिथमेटिक मीन नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, एक्स बार ओनली। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए आपने एक्स बार लिखा, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी डेटा दिया होगा उसका टोटल करोगे और उसके जितने भी आइटम्स दिए होंगे उसको उससे डिवाइड करोगे। अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्मूलाज होते हैं, 3 मेथड्स होती है और 3 सीरीज होती हैं। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन, ओनली अरिथमेटिक मीन, उसके बाद हम मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, बट आज की वीडियो में सिर्फ अरिथमेटिक मीन ही करेंगे। अरिथमेटिक मीन बेसिकली 3 सीरीज में कैलकुलेट की जाती है। एक है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड है कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास नॉर्मल डेटा ही दिया होता है, ज़्यादा कुछ दिया नहीं होता। फॉर एग्जांपल 4, 5, 6, 7 इस तरह का आपको डेटा देगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज में हमें फ्रीक्वेंसी भी मिल जाती है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। फॉर एग्जांपल 4, 3, 4, 3, 2, 4 इस तरह के आपको डेटा दे देंगे और इनका फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी, और फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज़ में बेसिकली आपके जो नंबर रहेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे आपको कंटिन्यूस सीरीज़ दी होगी। ठीक है, इन्हीं इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कंटिन्यूस सीरीज हो, तीनों को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको अज्यूम मीन मेथड भी बोला जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड। और इसको कैलकुलेट करने के लिए तीनों मेथड का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन तीनों ही डिस्क्रीट सीरीज में सेम तरीके से यूज़ करनी है, बस डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये इसके फॉर्मूले से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करेंगे।